हम लोग भगवान की स्तुति से प्रारंभ करते हैं, तब तक लोग आ ही जाएंगे। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमोस्तु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय, आज शायद चतुर्थ श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखता हूँ कौन सा है। हाँ, 3 श्लोक एक साथ दिए हुए हैं आज, चतुर्थ, पंचम और छठा। इन तीनों श्लोकों में खास बात यह है कि तीनों श्लोकों के द्वारा शरीर की जो पांडव पक्षीय या निवृत्ति पक्षीय जो सेना है, उसमें जो महायुद्धा सब है, महारथी लोग हैं, उनका वर्णन है। इसलिए वो सारे एक साथ दे दिए गए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च चेकीतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ अब महाधनुर्धर शूरवीर युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महारथी सात्विकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान यानी ताकत बलशाली काशीराज, पराक्रमशाली काशीराज
पुरजित और कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैव्य और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्रगण, सब के सब महारथी हैं। ये दुर्योधन बता रहा है आचार्य द्रोणाचार्य को। इस सेना में भीम अर्जुन के समान अति प्रसिद्ध योद्धा महाधनुर्धर शूरवीर हैं। उनका नाम मैं निर्देश करता हूँ। सात्विकी, विराट, महारथ वगैरह वगैरह सबका नाम लिया। और युधिष्ठिर आदि से उत्पन्न द्रौपदी के प्रतिविंध्याति 5 पुत्र, ये सारे महारथी हैं जो अकेले 10 सहस्त्र धनुर्धारियों से युद्ध करते हैं तथा युद्ध शास्त्र में प्रवीण भी हैं। वही महारथी हैं। जो अकेले अगणित सैनिकों से युद्ध करते हैं वे अतिरथी हैं, और जो अकेले एक रथी से लड़ते हैं वो रथी हैं। जो अपने से हीन बल योद्धा से लड़ते हैं वे अर्धरथी हैं। ये व्याख्या दी गई है। महारथी कौन है, अतिरथी कौन है, इत्यादि। लहरी बाबा बोलते हैं, यहाँ अच्छे विश्वासकारक शूर, वायु यानी प्राण, अग्नि यानी जठराग्नि, भीम और अर्जुन, ये नाम लिया ना। देखिए पहली लाइन में दिया, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीम प्राणवायु या श्वास, और अर्जुन जठराग्नि समान वायु। इन दोनों के समान युद्ध करने वाले जो भी कुछ इच्छा करते हैं उसकी उनको सिद्धि होती है। अंतर्यामित्व के समान शीघ्र गति वाले महारथी हैं। अंतर्यामी के समान शीघ्र गति वाला कौन है? मन। इसीलिए उसको द्रुपद भी कहते हैं। किसी को स्व प्रकाश का अनुभव होता है, कोई ओंकार ध्वनि सुनते हैं, किसी को महान ज्योति का प्रकाश होता है, कोई क्रिया करके बैठे हैं, कोई अपने आनंद में आप मग्न होकर बैठे हैं, कोई ब्रह्म में मन को स्थिर करके सब कुछ देख रहे हैं। ये सारे नरों में श्रेष्ठ हैं। किसी को विशेष भ्रांति है, कोई आद्या शक्ति की उपासना करते हैं, कोई मंगल करने का सामर्थ्य रखते हैं, सभी महारथी हैं। पहले ही पांडव सैनिकों के नाम का उल्लेख किया गया है क्योंकि ये सभी साधन के सहायक हैं। आप ध्यान करेंगे कि जब मनुष्य साधन के लिए बैठता है, कोई भी प्राणी, तो सबसे पहले एकाग्र होना पड़ता है। एकाग्र हुए बिना यदि आपका मन वैसे ही है, जैसे कबीरदास जी ने कहा ना, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो चहुं दिश फिरे, ये तो सुमिरन ना ही, तो पूजा नहीं होती। इसलिए आदिकाल से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। क्यों? शिव जी के चतुर पुत्र थे इसलिए नहीं, चतुर तो होना ही होगा, वो तो है ही, लेकिन उनका मूल क्या है? गण माने इंद्रियां, ईश माने उनका राजा या भगवान। तो गणेश का मतलब हो गया जो इंद्रियों का शासक है। अब आप जब साधन में बैठते हैं और आपकी इंद्रियां अलग अलग, आंख में दूसरा कुछ चल रहा है, मन में दूसरा कुछ चल रहा है, कान से आप दूसरा कुछ सुन रहे हैं, तो साधन या भजन कहाँ होगा? इसीलिए गणेश वंदना करके, गणेश को प्रसन्न करके हम लोग बैठते हैं कि महाराज हमारे सारी इंद्रियों को आप काबू में करें और हमको स्थिर करवाएं। ये प्रक्रिया से जब कोई भी पूजन होता है, यज्ञ होता है, पंडित जी जो कराते हैं उसमें भी गणेश वंदना होती है, सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है। तो ये प्रथा इसलिए, गणेश प्रथम पूज्य इसलिए क्योंकि उनका साम्राज्य जो है, उनकी जो सीमा है वो इंद्रियों पे स्वामित्व है उनका, और इंद्रियां यदि काबू में नहीं रहेगी तो पूजा नहीं होगी। तो इसलिए पहले ही पांडव सैनिकों का नाम उल्लेख किया गया क्योंकि ये सभी साधन के सहायक हैं। गणेश जी के बाद कौन सी इंद्रियां आपके अंदर में आपकी सहायता करती हैं साधन करने में, उनका विवरण हो रहा है यहाँ पे।
इनके बल से बलवान होकर ही साधन समर का आयोजन होता है। तो आप साधन करने में ही सक्षम न होंगे। इनमें सभी अंत तक युद्ध में टिके रहेंगे ऐसी भी बात नहीं है। एक एक करके प्राय सभी विलुप्त भी हो जाएंगे, परंतु साधन के प्रारंभ में इन सब के रहने पर साधन में उत्साह आता है। इसी कारण साधन की प्रारंभिक दशा में इनकी आवश्यकता है। इनमें प्रथम भूमिका सात्विकी। सात्विकी नाम से ही समझ में आता है। सात्विकी मतलब सुमति। दुर्मति के उल्टा। दुर्मति कौन है? दुर्योधन। सुमति के बिना साधन में प्रथम प्रवृत्ति ही कैसे होगी? आपकी इच्छा ही नहीं होगी। अदूर साधन फाधन क्या आनी जानी है, कुछ फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूं, अभी वो काम है, वो काम है, वो काम है। फैक्ट्री भी तो चलानी है, व्यापार भी तो देखना है, बिजनेस भी तो देखना है, तो मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा। साधन मैं कर लूंगा, उसके बाद जाऊंगा तो बिजनेस तो भगवान अपने आप करा देंगे। ये विचार मन में आता नहीं। जिसके आता है वो सात्विकी उसका सारथी है, और उस सात्विकी की वजह से साधन का प्रारंभ होता है। विराट, जिसकी इच्छा की जाती है उसको जाना जाता है। जो भी आप सोचेंगे उसको आप जान पाएंगे। ये विराट की विशेषता है। कुटस्थ के सामने आकर उपस्थित होता है, यह एक प्रकार की योगज सिद्धि है। द्रुपद, शीघ्र गति, अर्थात अंतर्यामित्व शक्ति। अंतर्यामित्व के समान शीघ्र गति और कुछ नहीं हो सकती। धृष्ट केतु, स्वप्रकाश का अनुभव। दृश्यते केतवः येन, जिसके द्वारा पाप नष्ट होता है। यानी देखिए, गीता पढ़ने का लाभ। मधु कैतव, इसमें मधु का मुझे मालूम था संसार के प्रति आसक्ति। केतव शब्द का अर्थ मैं खोजता रहा, मुझे सटीक कहीं मिला नहीं, अभी मिल गया। दृश्यते केतवः येन, जिसके द्वारा पाप नष्ट होता है। केतव माने पाप। जाहिर वहां से बोलते हैं पाप का मतलब होता है कुटस्थ में या इस स्थान में न रह के इसके नीचे उतर जाना, यही पाप है। संसार में उतर आना यही पाप है। अर्थात चांचल्य या विषयाशक्ति रूपी पाप। ये देखिए, आप चंचल होंगे तो नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो विषय आपको आकृष्ट करेंगे, उसमें आसक्त हो जाएंगे आप। स्वप्रकाश के अनुभव से ये नष्ट हो जाता है। केतवः, मधु कैतव। चेकितान, प्रणव ध्वनि। ये प्रणव ध्वनि सुस्पष्ट नहीं है। साधक की साधना की प्रथमावस्था में झिल्ली रव जैसी तान होती है। झिल्ली रव कौन से होते हैं? झिल्ली रव माने जिसको हम लोग ग्रास हॉपर को बोलते हैं ना, कीट पतंग की जो आवाज होती है, छिर 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 छिर, उस तरह की। काशीराज, काशी कहाँ है? काशी सर्वप्रकाश का यहाँ। तो काशीराज कहाँ हुए? यहीं के राजा हुए। कैसे? देखते हैं। काश्यते प्रकाशते, यानी काशी सर्व प्रकाशिका, जो सबको प्रकाशित कर रहे, अर्थात महत ज्योति या ज्ञान। साधन करते करते एक विशेष क्रिया है, मैं जानता नहीं हूँ किसको किसको मिला है, इसलिए उसका मेरा बताना आवश्यक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। एक तरह का प्रकाश नजर में आता है, यही महत ज्योति है। इसको जब क्रॉस करते हैं तब कुटस्थ दर्शन होता है। तो जो सबको प्रकाशित कर दे, अर्थात महत ज्योति या ज्ञान, ये है काशीराज। पुरुजित, पौराण जयति इति पुरुजित, अर्थात अवरोध। इंद्रियादि पूर्ववासियों का निरोध भाव न होने पर साधना नहीं होती। पुरुजित, पुर क्या है? आपके रहने का शरीर।
जीवात्मा का निवास स्थान है पुर। जयपुर, जोधपुर, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे पुर। उस शरीर के भाव को, उसकी इंद्रियों के उत्पाद को जो रोक दे वह है पुरजित। यानी अवरोध, इंद्रिय आदि पूर्ववासियों का निरोध भाव न होने पर साधना कैसे होगी? इंद्रियां आपकी उत्पाद करेंगे तो आप साधन कर पाओगे। चित्त वृत्ति के निरोध के बिना यथार्थ अवरोध या समाधि लाभ नहीं होता। कुंती भोज, देव आराधन शक्ति जिसके द्वारा पालित होती है, अर्थात आनंद, साधन में आनंद मिलने पर ही साधन शक्ति स्फुरित होती है। देखिए, मैं थोड़ा बोलना ये चाह रहा हूं कि कुंती भोज और कुंती, क्या अंतर है? कुंती भोज तो हुआ आनंद, भगवान की आराधना की, आनंद प्राप्त किया। और कुंती है आवाहन की शक्ति, भगवान की आराधना करके, जो दुर्वासा ऋषि ने उनको मंत्र बताया था, उसके बाद जिस भी देवता का, जिस भी शक्ति का वो आवाहन करेंगी वो यहां प्रकट हो जाएगी। तो यही फर्क है। साधन में आनंद मिलने पर ही साधन शक्ति स्फुरित होती है तथा अनेक दैवी संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह भी योगियों की एक योग विभूति है। शैव्य, शिव से शैव्य अर्थात जो परम मंगलकारी है। शिव जी खप्पर रखते हैं हाथ में, विषपान करते हैं, नाग लपेटे रहते हैं और शमशान की बभूत लपेटे रहते हैं, फिर भी उनको परम मंगलकारी बोला जाता है। क्यों? विचारिए। मंगल क्या है आपके लिए? ये अलग अलग अवस्था में अलग अलग विचारधारा है। जब आप बहुत छोटे होते हैं तो पिताजी जो लाके टॉफी या लॉलीपॉप या चॉकलेट देते हैं वही आपके लिए परम मंगलकारी। जब थोड़ी अवस्था बड़ी होती है, स्कूल जाना चालू करते हैं, तब आपके लिए परम मंगलकारी होता है शिक्षक का प्रेम, शिक्षक का दुलार और विद्या। जब और आगे जाते हैं, कॉलेज से भी निकल जाते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो परम मंगलकारी होता है हर महीने नोट गिन के पिताजी के चरणों में रख देना, इस महीने का ये है पिताजी, ये हिसाब है। और थोड़ा बढ़ते हैं तो पत्नी आ जाती है, तब परम हितकारी होता है पत्नी की मुस्कान, वही परम मंगल है। जब और बड़े होते हैं तो फिर परम मंगलकारी होता है आपका निरोग काया। देखिए कैसे हम लोग चॉकलेट से कहाँ पहुंच गए। और जब अंत समय आता है, उस समय आपको जो सही मार्ग दिखलाए, वही सबसे बड़ा मंगलकारी वही होता है, वह शिव। वो क्या करता है? शिव जी क्या करते हैं? त्रिपुरारी हैं वो, त्रिपुरारी। जिस आप दुर्ग में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिसमें आप अटके हुए थे, उन तीनों का नाश करके आपको मोक्ष दिलवा देते हैं शिव। इसीलिए त्रिपुरारी बोला जाता है। अरि माने दुश्मन, त्रिपुर माने तीन रहने की जगह, यानी आत्मा उस तीन रहने की जगह में कैद है। उस आत्मा को उस कैद से छुड़ा करके अपने सम्मुख बैठा लेना, इससे बड़ा मंगल क्या है? इसलिए शैव्य, ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कल्याणप्रद और कुछ नहीं होता, अतः ब्रह्मज्ञ पुरुष ही शैव्य है। आप लोग अपना अपना सबका अनुभव है। मेरा अनुभव ये है कि मैं उस वक्त आर्थिक स्थिति थोड़ी 19-21 चलती थी,
और कभी कोई टेंशन। मैं कलकत्ते जब भी आता था धनबाद से तो बाबा के समक्ष जाता था, सबसे पहले मेरा नियम था कि ट्रेन से उतर के सबसे पहले बाबा के पास जाना। और जैसे ही बाबा के पास जाता था, पता नहीं टेंशन कहाँ चला जाता था। शताब्दी से उतरता था, 9:10 उसकी टाइम थी हावड़ा स्टेशन पहुंचने की। बाबा के घर आते आते 9:30 पौने 10, और मैं 12, 12:30, 1 के पहले कभी छूटता नहीं था। फिर अगले दिन 4 बजे 5 बजे बैठ जाता था। तो उन्हीं के चरणों में बैठ करके जो कुछ भी मैं बन पाया वो आज उन्हीं की कृपा से बना। इससे ज्यादा मंगल क्या होगा। शिव स्वरूप होते हैं गुरु। गुरु और शिव में कोई अंतर नहीं है। तो इतने अमंगल घटनाओं के बीच से मैं इनके पास आता था और टेंशन कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। आर्थिक दृष्टि से भी देखिए, सांसारिक दृष्टि से भी देखिए, तो भी मंगलकारी हैं शिव गुरु। युधामन्यु, जिनको युद्ध में मन्यु अर्थात दैन्य होता है, वे साधन तो करते हैं परंतु साधना में उनको दैन्य या भ्रांति बनी रहती है। यह भ्रांति पहले सभी साधकों को होती। दूर 6 महीने हो गए रगड़ रहा हूं, कुछ तो हुआ नहीं, बेकार में ही बोलते थे ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। हम लोग ऑलवेज उधर उंगली दिखाते हैं। बाबा बोलते थे उधर उंगली दिखाओगे तो ये 3 उंगलियां तुम्हारे तरफ देख रही हैं, तुम अपना मिस्टेक तो देखो। समय से बैठोगे नहीं, जैसे तुमको बताया गया है वैसे बैठोगे नहीं, चित्त तुम्हारा घूमता रहेगा चारों तरफ, और कैसे तैसे जिस तरह से भी कुछ भी एक ठो कुछ करके उठ गए आते हो फट से। साधन नहीं हुआ तो कसरत हुई, ये तुमको नहीं दिखता है। हाँ, पर 6 महीने से तुम चला रहे हो इस रूटीन में, अब तुमको फल मिलने वाला था तब तक तुम्हारे दिमाग में भ्रांति आ गई। तिवारी बाबा जो मेरे गुरु महाराज थे, उन्होंने 1 बार 2 बार नहीं 100 बार कम से कम बोला। उनका एक वक्तव्य था, वो उन्होंने साइन करके दिखा था कि 6 महीने जैसा बताया गया वैसे नियमित साधन करोगे तो भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, गारंटीड। पर जैसा बताया गया वैसा, तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं। कैसा बताया गया? ऋषि पातंजलि ने बताया अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब होता है 4 चीज करने की है, और वो 4 चीज विधिवत करोगे तो 4 चीज पाओगे। 4 चीज करने की क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम माने अटल, करना है तो करना ही है, यम कभी भी टाला नहीं गया आज तक। नियम जो गुरु महाराज ने बताया किस तरह से करना है, यम नियम। आसन, एक स्थान सुनिश्चित होगा, किस चीज पे बैठोगे वो सुनिश्चित होगा, उसको थोड़ा शुद्धता से रखोगे, हर दूसरे किसी को बैठने उस पर नहीं दोगे, उसको टच करने नहीं दोगे, आसन की शुद्धता मेंटेन करोगे, ये आसन। यम नियम आसन प्राणायाम। और प्राणायाम में भी विधि बता दी गई है गुरु महाराज के द्वारा। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। हम लोग साधन करते करते झूल जाते हैं, खत्म हो गया, प्राणायाम नहीं हुआ, वो मखौल हो गया। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन झुकी रहनी चाहिए, इत्यादि बहुत सारे विधि आपको बताए गए। तो इन चारों चीज़ों को यदि आप विधिवत 6 महीने करोगे, तिवारी बाबा ने कहा था, तो भगवान का दर्शन होगा। 6 महीने नहीं कर सकते आप? क्या चीज में व्यस्त हो आप? नया हिमालय पहाड़ खड़ा कर रहे हो या जब पुराने वाले को तोड़ रहे हो? क्या कर रहे हो? तो क्या होगा? ये 4 चीजें करोगे तो 4 चीजें मिलेंगी। वो 4 चीजें जो प्राप्तव्य जिसको कहते हैं वो क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है जो इंद्रिय संतुष्टि के साधन थे, विषय वस्तु, संसार आसक्ति, इनमें जो हमें आसक्ति थी, इसमें जो हम फंसे रहते थे, वो अब उतनी प्रिय नहीं लगेंगी। ठीक है ना? पहले हम लोग बैठ के पार्टी करते थे, थोड़ा सा दवाई भी ले लेते थे, एक आध सिगरेट भी जला लेते थे और बहुत तरह की इसकी उसकी चर्चा करते थे, पॉलिटिक्स की भी बात करते थे, फिल्मों की भी बात करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। शाम को इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 4 दोस्त आ गए, हम लोग बैठे और वो कौन सी तो भी होती है दवाइयाँ, रॉयल पाइपर और पता नहीं क्या क्या, तो वो बोतल खुल गई और चारों दोस्तों ने मिलकर उसको साफ कर दिया और पत्नी जी से रिक्वेस्ट किया, पकौड़े भेजती रहो, चनाचूर भेजती रहो, बस। इससे बढ़िया शाम क्या हो सकती है? ये है विषयासक्ति। आपको मालूम नहीं इससे बढ़िया शाम क्या हो सकती है। लेकिन जब आप साधन करोगे तो इन सब चीजों में जो स्वाद आता था, वो अब इन चीजों में स्वाद आना कम हो जाएगा और भगवत कथा में, प्रसंग में आपको थोड़ा थोड़ा स्वाद बढ़ना लगेगा। यही है प्रत्याहार। फिर धारणा होगी, फिर ध्यान लगेगा, अंत में जाकर के उसमें बहुत समय लगता है, किसी किसी को 3 जन्म लगते हैं, समाधि हो जाएगी। ये भ्रांति पहले पहले सभी साधकों को होती है, वह विक्रांत होती है, अर्थात उसमें अनेक बाधाएं उपस्थित करने की योग्यता होती है। साधना में पहले पहले अनेक विघ्न बाधाएं आती ही हैं। उन सबको जो अतिक्रम कर सकते हैं वे ही योद्धा हैं, वे ही वीर हैं। हम लोग के साथ में पंजाब के सहगल साहब हैं, उनको मैं याद दिलाता हूँ। सिख लोग, सरदार जी लोग एक गीत गाते हैं। मैंने वो पिक्चर देखा था, तमस में ये था, चारों तरफ से मुस्लिम मॉब ने घेर लिया था। अब हिंदू मुस्लिम राइट चल रहा है, अब इनके पास उपाय नहीं है। वो सीन मुझे याद है। वीरानो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कद्यउन छाड़्यो खेत। क्या मतलब? इसके भी 3 अर्थ हैं। जो गुरुदेव लोग थे, गुरु नानक से स्टार्ट करके अंतिम गुरुदेव तक, वो लोग साधन खूब बढ़िया समझते थे, पर वो जमाना, वो पीरियड ऐसा था कि मुस्लिम आक्रांताओं से बचना था, तो उन्होंने सारे शिष्यों को साधन में नहीं डाला, कुछ एक को कुछ हल्का फुल्का साधन दिया। ये जो गाना है इसका एक बाहरी अर्थ है जो कि आप समझते हैं, बहुत सिंपल है। क्या है? शूरानु पहचानिए, वीर लोगों को पहचानिए, जो लड़े दीन के हित, जो लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, जिसके पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न शारीरिक क्षमता है, उसके लिए लड़े। शूरानु पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कद्यउन छाड़्यो खेत। वो कट जाएगा, अंग भंग हो जाएंगे, पर मैदान छोड़ के नहीं भागेगा। ये एक साधारण अर्थ है। इसका असली अर्थ क्या है जानते हैं? खेत क्या है? शरीर। मैदान क्या है? धर्म क्षेत्र। और वीर कौन है? जब तक मुझे समाधि नहीं मिलेगी मैं लड़ता रहूंगा। दीन कौन है? मेरी इंद्रियां मुझे दीन बना रखी है, मेरा मन कमजोर है, मेरी बुद्धि कमजोर है, इनके लिए मैं इनकी तरफ से लड़ूंगा। इसलिए उसको शूरवीर कहते हैं। अब जिस जगह पे जो अप्लाई करता है उसको आप अप्लाई कर लो।
परिप्रेक्ष्य जैसा हो वैसा उसका अर्थ निकलता है। तो यहां कह रहे हैं साधना में पहले पहले अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, उन सब को लेकर जो अतिक्रम कर सकते हैं वही वीर हैं। उत्तम औजा, उत्तम ओज, ओज माने तेज, एक तरह का तेज, या वीर्य जिसका यह वह आद्या शक्ति है, उसके जो उपासक हैं अर्थात कुंडलिनी शक्ति को जो जागृत करने के लिए सचेष्ट हैं, हर साधक को होना चाहिए, हर साधक को। सौभद्र, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु मनोरथ मात्र से प्राप्त होना अर्थात संकल्प सिद्धि। ये अर्थ हम लोग, मैं तो नहीं जानता था, कितनी बार पढ़ा हूं याद नहीं रहता था। तो अभिमन्यु का ये अर्थ है, इससे जीव और जगत का मंगल करने की क्षमता प्राप्त होती। किससे? अभिमन्यु से, संकल्प सिद्धि से। और द्रौपदी के कौन पुत्र थे? द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 ही पति भी माने जाते हैं। कौन से? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 पुत्र कौन कौन है देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं सुनाऊंगा इसको, पहले इसकी व्याख्या सुन लें। द्रौपदी के पुत्रगण अर्थात साधन लब्ध विशेष शक्तियां। साधन करोगे, 5 चक्र में ऊपर नीचे होते जाओगे तो उससे जो ओज उत्पन्न होगा, ताकत उत्पन्न होगी, द्रौपदी में प्रविष्ट हो जाओगे यानी सुषुम्ना नाड़ी में जाओगे, तब उन 5 चक्रों से जो जो शक्तियां उत्पन्न होंगी वही द्रौपदी के पुत्र हैं। साधन करते करते साधक को जो क्षिति माने मट्टी आदि 5 महाभूतों से उत्पन्न दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप प्रभृति का स्वतः अनुभव होने लगता है। अचानक बैठे हैं आप, कान में कुछ आवाज होने लग जाएगी। किसी मंदिर में गए या आप अपने घर में बैठ के पूजा कर रहे हैं, अचानक खूब सुंदर दिव्य सुगंध आएगी। ये सारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं सुषुम्ना नाड़ी से साधन करने के बाद। इनका स्वतः अनुभव होता है, वह भी चित्त की स्थिरता या समाधि लाभ का कारण बनता है। ये परम सिद्धि नहीं है, पर वह जब होगा, दिव्य गंध सुनाई देगी, दिव्य गंध नाक पे आएगी, कुछ दिव्य स्वाद आएगा, दिव्य शब्द सुनाई देगा, या कुछ दिव्य चीज दिखेगी, रूप, भगवान का रूप दिखा, देवी का रूप दिखा, कुछ भी दिखा, तो आप एकाग्र हो जाएंगे। आपका मन जो वृथा इधर से उधर भटक रहा था, वो भटकना बंद करके स्थिर हो जाएगा और धीरे धीरे आप समाधि की तरफ अग्रसर होंगे। इसकी कहानी अभी मैं थोड़ा सुना ही देता हूं, छोटी कहानी है लेकिन। महाभारत का युद्ध अब समाप्त हो गया था। दुर्योधन की दोनों जंगा तोड़ करके भीम ने उसको भूमिष्ठ करके छोड़ दिया था और सारे पांडव लौट आए थे अपने खेमे में। वो दर्द से कराह रहा था। 3 आदमी उसके पास पहुंचे, एक द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, एक कृतवर्मा और एक कृपाचार्य। तो तीनों को उन्होंने बोला, मेरी अंतिम अभिलाषा है, मैं खाली पांडवों की मृत्यु का समाचार मुझको कैसे भी सुना दो, मैं सुख से शरीर का त्याग करके चला जाऊंगा, अब मेरे बचने की तो उम्मीद नहीं है। तो तीनों तत्पर होकर के पांडव खेमे में गए। भगवान श्री कृष्ण को पहले से अनुभूति थी कि ऐसा कुछ होगा, उनको नहीं होगा तो किसको होगा।
तो उन्होंने पांचों पांडवों को, द्रौपदी को भी दूसरे किसी स्थान में, रमणीय स्थान में ले जाकर के वहां गप सड़ाका करके समय काट रहे थे। ये काल टल जाए, ये जो रक्तपात होना है हो जाए, उसके बाद मैं इनको लेके आऊंगा। अश्वत्थामा माने संसारी। संसार को बोलते हैं अश्वत्थ, पीपल का पेड़। और 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ही है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, शाखाएं नीचे हैं और रूट्स, जड़ें भगवान के चरणों से निकली हैं। ऐसा संसार है। इस संसार को जिसने पकड़ लिया है वो है अश्वत्थामा, यानी घोर संसारी। कृपाचार्य यानी जो अपने शरीर पे खुद पे कृपा रखता है, कृपाचार्य, ये हम लोग सब है। यदि 4 आदमी को चोट लगी है, उसमें आप भी हैं, तो आप अपनी चोट को छोड़ करके पहले दूसरों की शुश्रूषा करने नहीं जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करेंगे। यदि आपका बच्चा हो या माँ बाप हो या पत्नी हो तो दूसरी बात है, तो भी वो अपना ही हो गया। एनीवे, तो ये लोग पहुंचे वहां, तो वहां पांडव लोग अपने खेमे में तो थे नहीं, भगवान कृष्ण के साथ किसी नदी के किनारे थे। और उनकी जगह पे द्रौपदी की ये 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने सबसे पहले जैसे ही वहां पे प्रवेश किया, तो कल जो अपने लोग सेनापति की बात कर रहे थे, प्रथम पांडु पुत्रों के सेनापति धृष्टद्युम्न, वो इनके मामा भी हो गए। तो धृष्टद्युम्न मिला, लेकिन वो सतर्क नहीं था, क्योंकि कौन ऐसी उम्मीद करता है कि हमारे ही खेमे में घुस करके हमारे युद्ध में जीत जाने के बाद इस तरह से होगा। तो पहले अब इसने अपने अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारा। धृष्टद्युम्न को मारने का मतलब हो गया, संसारी जब आप बनिएगा तो कुटस्थ दर्शन आपका समाप्त होगा। सबसे पहले क्या यही है, धृष्टद्युम्न को मारना, संसारी यानी अश्वत्थामा के द्वारा। उसके बाद वो खेमे में गया, तंबू में उसने 5 को मार दिया। कैसे मारा? आप साधन में बैठ रहे हैं, खूब बढ़िया दृश्य दिख रहा है, सुगंध अच्छी आ रही है, बढ़िया आप आवाज सुन रहे हैं, प्रणव ध्वनि सुन रहे हैं, अर्ध प्रणव ध्वनि सुन रहे हैं, और अचानक संसार का कोई प्रसंग आपके सामने आ जाए। अरे हम तो भूल गए, आज तो फलाना आ रहा है, फलानी ट्रेन से आ रहा है, हमको तो जाना होगा। आपने संसारीपन जैसे ही लिया, ये सारे हवा, वध हो गया इनका। यही है द्रौपदी के पुत्रों का वध, किसके द्वारा? अश्वत्थामा, यानी हमारी अपनी सांसारिक वृत्तियों के द्वारा दिव्य सिद्धियां जो हैं वह समाप्त होती हैं। 1 सेकंड आए। तो ये द्रौपदी के पुत्र हैं, महारथी हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे गुरु कृपा करते हैं। ये दिव्य जो अनुभूतियां हैं, इन्हीं के द्वारा भी कृपा करते हैं। एक बार, कई बार सुना चुका हूं, लेकिन फिर सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। बाबा ने शरीर छोड़ दिया था और हम लोग वार्षिकोत्सव करने के लिए धनबाद में इकट्ठा हुए थे। गुरुमा आने वाली थी ट्रेन से, तो सुरेंद्र बाबू और मैं, बस हम 2 ही लोग गए थे स्टेशन उनको लाने के लिए। और आने के समय में उनके साथ में 1 आदमी और 2 उनकी लड़कियां और माँ खुद, ये 4 लोग थे।
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए बाबा रहते थे तो उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए 20, 25, 30 आदमी स्टेशन आते थे, और अब बाबा नहीं है तो माँ को लेने के लिए हम लोग 2 हैं मात्र। ट्रेन आई और मैं गीता स्पर्श करके बोलता हूं, आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरे वो गंदे धनबाद स्टेशन पे दिव्य पुष्प गंध फैल गई चारों तरफ। इतनी स्ट्रांग वो स्मेल थी, इतना वो मनमोहक थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा की जो छोटी लड़की है मुने, अब तो वो एक बच्चे की माँ भी है, उस वक़्त होगी मुझे लगता है 16-17 साल की होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने कोई सेंट लगाया, क्योंकि बुद्धि काम करने लगती है ना। बाबा की कृपा कोई नहीं जानता है, मानता भी नहीं है कोई। तो मैंने सोचा जरूर इसने कोई जबरदस्त सेंट लगा रखा है। तो मैं उसके पास गया और थोड़ा ऐसे करके सांस लिया, तुरंत पकड़ ली, बहुत तेज लड़की है। गंधो पाछो, मैं बोला ना। फिर हम लोग निकल गए। वो सुगंध जैसे कि हम लोग के साथ आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने विचार किया था, सुरेन बाबू ने, मैंने, कि देखिए बाबा आते तो कितना आनंद रहता, कितने लोग जुटते। तो बाबा ने बताया कि अरे बेवकूफ, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, देखो, अनुभव करो। हम लोग गाड़ी में गए, गाड़ी में भी वही स्मेल, हमारे घर पे पहुंचे वहां पे भी वही स्मेल। फिर मैंने सूंघा, पास में जाके सूंघा कि क्या चीज से इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है। अब धनबाद जैसे गंदे, कोई भी रेलवे स्टेशन बड़ा गंदा रहता है, धनबाद भी गंदा था, तो उसमें इस तरह की सुगंध का आना कल्पना से बाहर था। पर ये मैं भूल गया कि ये तो मालिक का खेला है। फिर गाड़ी में चलते चलते घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद में जब माँ की आरती वगैरह हुई, उनको हम लोगों ने प्रणाम करने के बाद में कुछ चाय वाय पीने लगे, तब बुद्धि में आया, अरे मूर्ख, बाबा आए तेरे घर, तो उनको प्रणाम कर लिया। इस तरह की जो अनुभूतियां होती है, दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सुषुम्ना में यदि आपका प्राण क्षणिक प्रवाह भी करेगा तो हो जाएगा। स्थायी प्रवाह न भी होगा, क्षणिक प्रवाह भी होगा तो हो जाएगा। साधन करते करते साधक को क्षिति आदि पंच महाभूतों से उत्पन्न दिव्य गंध, रस, रूप इत्यादि का स्वतः अनुभव होता है। वह भी चित्त की स्थिरता या समाधि लाभ का कारण बनता है। योग दर्शन में लिखा है, विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। नासिका के अग्रभाग में संयम, चित्त की धारणा, ध्यान और समाधि करने से दिव्य गंध का ज्ञान होता है। जिह्वा में संयम करने से दिव्य रस का ज्ञान होता है। तालु में चित्त का संयम करने से रस का ज्ञान होता है। इस प्रकार साक्षात्कार होने पर साधन से मोक्ष विषयक दृढ़ बुद्धि उत्पन्न होती है। भाई भगवान आपके साथ में खेल तो करते हैं। खेल में हम लोग जैसे एक तो क्लू रखते हैं ना, एक रास्ता रख देते हैं, ये सब खोजो, इसमें ये कहीं छिपा हुआ है, उसको खोज के निकालो। तो भगवान की आराधना, साधन, ये भी वैसे ही है। तुम संसार में देखते रहते हो तो नेचुरली वहां कुछ है ही नहीं, तो मिलता नहीं है तुमको। और जहां है वहां यदि गुरु कृपा से तुम्हारी नजर टिक गई, तुम्हारा ध्यान स्थिर हो गया, रिवार्ड मिलेगा तुरंत। उन्होंने तो रखा हुआ है। बाबा तो यहां तक बोलते थे, एक दीवाल है जितेन जी बाबा, उस दीवाल के उस पार खड़े हैं भगवान, ऐसे हाथ फैला के, बस दीवाल को चढ़ के उधर जाना है। हम लोग नहीं चढ़ पाते।
हम लोग इधर दीवार के इधर में सब तरफ नज़र लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, कैसे जाएं उस दीवार के अंदर, कैसे छेदा निकालें, कोई गेट है क्या, कोई ये है क्या। कुछ नहीं है, थोड़ा परिश्रम करोगे भगवान तो खड़े हैं। जब तक साधना और उसके फल के प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक इन सब चीजों की आवश्यकता होती। ये सब चीजें जो है आपके साधन पथ को सुगम करती है, भगवान के तरफ आपकी यात्रा को सुदृढ़ बनाती है। कुंडलिनी शक्ति पंच तत्वों में मिलकर पंच बिंदुओं को उत्पन्न करती है, उसमें चित्त लय होता है और समाधि सिद्ध होती है। ये सारी अत्यंत पराक्रमशील शक्तियां निवृत्ति पक्ष में रहती हैं। मैंने बताया था निवृत्ति पक्ष माने बाम। इनको सहज ही साधना से हटाना कठिन है। इसी कारण दुर्मति ने अपने दल के एक विशिष्ट नेता को सावधान करने के उद्देश्य से विपक्षी दल की शक्तियों के बारे में सूचित किया था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने बताया, देखिए ये लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, सावधान रहिएगा। हाय रे दुर्मति, हाय रे विषय स्पृहा, साधना की इतनी शक्ति देखकर भी साधना की इच्छा नहीं होती तुम्हारी। स्वयं तो तू साधन करता ही नहीं है, दूसरे भी जिससे न करें ऐसा तुम्हारा उद्देश्य है और मतलब गांठने के लिए परामर्श चला रहे हो। साधकों में साधना करते समय जो विभूतियां प्रकट होती हैं उन्हीं का यहाँ उल्लेख किया गया है। सभी साधकों को एक साथ ही ये विभूतियां प्रकट होती हों ऐसा नहीं है। साधना में जिनका जैसा अध्यवसाय होता है, जैसा पूर्व जन्म का अभ्यास और संस्कार होता है, उसके अनुसार ही शक्ति या विभूति प्रकट होती है। यहाँ एक साथ ही सारे विषयों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि अधिकांश साधकों में एक साथ सारी विभूतियां तो स्फुटित नहीं होंगी, पर किसी में कुछ ऐसा तो होगा। और भी स्पष्ट भाव से इनके बारे में अब मैं लिख रहा हूं, सान्याल बाबा बोल रहे हैं। साधक को पहले कुटस्थ में नाना प्रकार के चित्र विचित्र रंग बिरंग के चित्र और समान दृश्य दिखलाई देते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर एक का बहुत सुंदर अर्थ है। इसमें प्रथमाभ्यासी साधक को उत्साह मिलता है, अरे वाह इतना कुछ होता है साधन से। इसी कारण वह निवृत्ति मार्ग के प्रथम सेनापति हैं। यहां निवृत्ति मार्ग को पांडवों के साथ जोड़ दिया गया क्योंकि वो लोग निवृत्ति ही चाहते थे। परंतु असल में इस दल के सेनापति हैं भीम और अर्जुन। भीम यानी वायु, अर्जुन यानी अग्नि। प्राणवायु लीजिए, प्राणवायु और जठराग्नि अर्थात प्राण की क्रिया बलपूर्वक करते करते उधर प्रवृत्ति पक्ष की सेना रण में मग्न हो जाती है और इधर प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं, और मुख्यतः साधक का यही प्रयोजन भी है। परंतु और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका अनुभव होने पर साधनावस्था में प्राण और मन में स्थिरता आती है। उनमें कुछ मुख्य बातें ये है। सुमति सात्विकी, जो इच्छा हुआ कुटस्थ के सम्मुख देखना विराट, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, बाबा फिर से याद दिला रहे हैं। अंतर्यामित्व ध्रुपद, स्वप्रकाश अनुभव सुस्पष्ट अनुभव धृष्टकेतु, ओंकार ध्वनि कर चेकितान, महत ज्योति काशीराज, काशी यानी कुटस्थ में महत ज्योति पहले दिखती है, उसके बाद अंदर में कुटस्थ का दर्शन होता है, इसीलिए काशीराज। अवरोध अर्थात साधन करते करते प्राण में इतनी स्थिरता आती है कि श्वास बाहर नहीं आता। अब ये श्वास बाहर नहीं आता, इसका क्या मतलब है, इसको पूरा कर लेते फिर मैं आपको बताता हूँ। ये पहले ही बताता हूँ ना, श्वास बाहर नहीं आने का क्या मतलब है। इसी के ऊपर में चंडी भी आधारित है, मार्कंडेय ऋषि की कृति। बाबा बोलते थे टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम्ब। ये आप लोगों ने शायद सुना भी हो। भगवान को जानने के लिए माता के गर्भ में पुनर्प्रवेश करना होगा ना। आपको, हमको, सबको मालूम है ये संभव नहीं है। इसका मतलब जो बोला जा रहा है या जो हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है, इसका कुछ दूसरा लक्ष्य है, दूसरा अर्थ है जी।
उसका अर्थ यह है कि माता के गर्भ में जो स्थिति थी वह यह थी कि बहिर्श्वास चलता नहीं था। यदि बहिर्श्वास चलेगा माता के गर्भ में तो हर स्त्री को, हर पुरुष को मालूम है कि बच्चा जो होता है एमनियोटिक सैक में एक फ्लूइड के अंदर में रहता है। वो सांस चलेगा तो पानी चला जाएगा उसके लंग्स में, फेफड़ों में, वो जय श्री राम हो जाएगा। तब भगवान की क्या व्यवस्था है? उसका सांस चलता है नाभि से, सुषुम्ना से। ठीक? तो साधन करके जब तक आपका श्वास, बहिर्श्वास बंद नहीं हो जाएगा और आंतरिक श्वास सुषुम्ना के मार्फत, नाभि के मार्फत चलना नहीं चालू हो जाएगा, तब तक भगवान को आप नहीं जान सकते। ये बहिर्श्वास के बंद होने का नाम है कुंभक। और ये सुषुम्ना वाहिनी श्वास को आप जानते ही हैं, इसका मतलब है शुद्ध श्वास। इसका दिव्य श्वास बोलिए, शुद्ध श्वास बोलिए। तो जब सुषुम्ना वाहिनी प्राण होगा तो भगवत दर्शन होगा ही। यहां पे यही बात बताई जा रही है। फिर से आते हैं हम लोग उस पे। क्या बताया जा रहा है कि अवरोध, कुंभक माने अवरोध, सांस का बंद हो जाना। अर्थात साधना करते करते प्राण में इतनी स्थिरता आ जाती है कि सांस बाहर नहीं आता जाता, मन स्तब्ध और निस्तब्ध हो जाता है, निस्पंद हो जाता है। यही साधना का अंतिम फल है, पुरुजित। पुरुजित, पुर को यानी शरीर को जिसने जीत लिया। साधना की परावस्था में प्रवेश करते समय या प्रविष्ट होने के बाद आनंद पुलकित होना यानी कुंती भोज, ब्रह्म अनुभव या ब्रह्म ज्ञान, यही साधना का अंतिम फल है, अर्थात शैव्य। क्लांति अर्थात भ्रांति दर्शन साधना का यह एक प्रकार का विघ्न स्वरूप है। इसी को युधामन्यु कहते हैं। आद्याशक्ति जो सहज ही कुल कुंडलिनी को साधन द्वारा जागृत करने का सामर्थ्य रखती है, यही है उत्तम औजा। और मनोरथ करने के बाद जो साधक को प्राप्त होता है अर्थात सिद्धि शक्ति, वही है अभिमन्यु, जो परम कल्याण रूपिणी सुभद्रा के पुत्र हैं। साधना के सारे महारथी सिद्धि की अवस्था प्राप्त करते हैं। इनमें से 2 या 3 या सब का कुछ कुछ प्राकट्य होने पर यह ज्ञात होने लगता है कि साधक साधना में कितनी दूर आगे बढ़ गया है, कितना अग्रसर हो गया है। एक बहुत छोटा सा श्लोक है 7वां, उसको पढ़ देता हूं, समय खत्म हो रहा है। 7वां श्लोक जो है, अस्माकंतु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, द्विजों में सबसे उत्तम, हे ब्राह्मण, हे गुरु, हे आचार्य, द्रोणाचार्य को एड्रेस कर रहे हैं दुर्योधन। हमारे जो प्रधान सैनिक हैं, सेना के जो सेनापति हैं, नायक हैं, उनको भी आप जान लीजिए। आपके सम्यक जानकारी के लिए उनको भी मैं आपको बताता हूं, अर्थात उनके नामों का परिचय देता हूं। तो अब दुर्योधन ने पांडु पक्ष की विशेष विभूतियों को, सेनापतियों को, योद्धाओं को परिचय करवाया दूर से, और अब अपनी सेना के पक्ष वालों का परिचय कराने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि द्रोणाचार्य हतोत्साहित हो जाएं। आखिरकार तो युद्ध में बैठे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी सेना का भी बल देखें और उससे हम संतोष ग्रहण करें। तो सुनिए, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के, हमारी सेना के जो प्रधान नेता हैं उनको भी जान लीजिए। आपके सम्यक ज्ञान के लिए मैं उनका परिचय आपको देता हूं। लाहिरी महाशय की व्याख्या है, हमारे मत के श्रेष्ठ जो परंपरा से आ रहे हैं उनकी विवेचना करके उनका नाम लेता हूं।
परंपरा से क्या आ रहे हैं? परंपरा से आपको सिखाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है थोड़ा समझने लगता है तो क्या बोलते हैं? खूब पढ़ो, खूब बड़े आदमी बनो, खूब कमाओ और हम लोगों को आनंद दो, यश दो। माँ बाप यही आशीर्वाद देते, बड़े बूढ़े यही आशीर्वाद देते। आपने कभी सुना है कोई भी माँ बाप ने, कोई भी दादा दादी ने, नाना नानी ने ये आशीर्वाद दिया हो कि बहुत बड़े साधक हो, साधु बन जाओ, भगवत प्राप्ति करो, सिद्धि प्राप्ति करो? सुना है कभी? तब परंपरा क्या हुई? खूब कमाओ, खूब बनाओ, खूब मौज करो। तो कौरव लोग यदि वो कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? इसीलिए परंपरा से प्राप्त जो उनको संस्कार और बुद्धि मिली है, उसमें जो शक्तियां लगी हुई हैं, उसका परिचय अब हम लोग पाएंगे। मन में आ सकता है कि जब दुर्मति ने निवृत्ति पक्ष की इतनी प्रशंसा कर डाली है, तब संभव है कि युद्ध करने में इसकी आस्था या साहस ना हो। परंतु ऐसी बात नहीं है। विपक्षी के बल को जानकर भी दुर्मति को अपने पक्ष के प्रति अटूट विश्वास है ना? चाहने पर निवृत्ति पक्ष वालों को वे अनायास ही पराभूत कर सकते हैं। यह विश्वास उसके मन से अभी नष्ट नहीं हुआ है, अंत तक नहीं होता है। अब इसके बाद में 8वें श्लोक से वो भवान विश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौभद्र न सोमदत्त अतिजयद्रथा। ये अपने पक्ष के सेनापतियों का, विशेष विशेष योद्धाओं का, महारथियों का अब वर्णन करेंगे। ये वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। अब पूरा 1 घंटा हो गया है, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, जिससे कि उत्साह बना रहे सुनने का। आज हमारे प्रिय सत्तू भैया भी आए हैं अहमदाबाद से, हम लोग को ज्वाइन किए हैं। आपका स्वागत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया आपको। कल से समय पे आ जाएगा, ठीक 5:30 बजे हम लोग चालू कर देंगे। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है किसी का, तो अपना माइक ऑन करके प्रश्न कर सकते हैं। यथासंभव बाबा की कृपा से उस प्रश्न का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जाएगी। कोई है तो बोलिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, परम पिता श्री भगवान की जय जय जय। कल मिलते हैं, समय से आ जाइएगा, आनंद आएगा। थोड़ा सा लंबा भी खींच पाएंगे, 2-5 मिनट। जय गुरु।